यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस होना घबरा कर अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो किसी ने मुझसे कमेंट्स करके पूछा था कि दीदी मेरी एज 35 है और मैं जो है अपनी प्रिपरेशन करती हूँ, लेकिन घर के काम की वजह से इतना ज़्यादा थक जाती हूँ ना, बहुत ज़्यादा, और थक कर जो है पूरी बॉडी पेन करती है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो ऐसे में मैं क्या करूँ? डियर, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने लिए ये रास्ता चुना है जो कि बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भरा होता है एक हाउसवाइफ के लिए और 30+ एज वालों के लिए, क्योंकि शादी है तो बच्चे भी ज़रूर होंगे और पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों के ऊपर होगी। तो ये रास्ता इतना आसान नहीं होता, मुश्किल होता है। लेकिन अगर आपने कदम उठा लिया है तो फिर पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, जितना आप कर सकती हैं उतने एफ़र्ट ज़रूर लगाइए। आप जितना कर सकती हैं उतना अपना 100% ज़रूर दीजिए। मुझे पता है कि आपको घर को भी संभालना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उठाना है, उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो जितना भी आपको समय मिलता है आप उस समय का अपना जो है पढ़ाई के लिए यूज कीजिए। और आपने कुछ सोच समझ कर ही इस एज में ये फ़ैसला लिया होगा, क्योंकि इस एज में कोई भी फ़ैसला लेना इतना ज़्यादा जो है आसान नहीं होता। जब बंदे के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स और कुछ चीज़ें चलती रहती है ना, चाहे वो आपके परिवार से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो या किसी भी मेंबर से रिलेटेड हो, तभी जाकर हम लोग ऐसा कोई कदम उठा पाते हैं। तो आप कोशिश करते रहिए। मैं मानती हूँ कि थकावट की वजह से बॉडी पेन करती है। आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, खाने पीने का भी ध्यान रखिए। अगर आपने कदम उठाया है तो फिर मुझे लगता है वापस मुड़ने के लिए तो नहीं उठाया होगा ना। गिव अप तो बिल्कुल भी नहीं करना है। हाँ, ये है कि आपको जितना टाइम मिलता है उसमें अपना 100% दीजिए। बाद में इसकी चिंता मत कीजिए कि रिज़ल्ट क्या होगा, कैसा होगा, क्योंकि आपने इसके एज में कदम उठाया पढ़ने का, यही अपने आप में एक बहुत ही काबिले तारीफ़ है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता है। लोग बाग तो 25-24 की एज में भी जो है हार मान लेते हैं। कम से कम आपने हार तो नहीं मानी ना। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसी कोशिश के साथ आप लगे रहिए। आज का दर्द जब कल आपकी जीत में बदलेगा तो फिर आपको इस दर्द का कोई एहसास भी नहीं रहेगा उस जीत की खुशी के आगे। तो बस इसी खुशी के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ जितना आप कर सकते हैं उतना करते रहिए। और थोड़े थोड़े में बहुत कुछ हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता। लगे रहिए, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि अभी त्योहारों का सीज़न है, तो उसी के लिए जो है यहाँ पर मैं कुछ ढूंढ रही थी। हमारे यहाँ पर ना करवा चौथ पर बिछवे पहने जाते हैं नए वाले, तो मैंने सोचा कि चलो मैं देख लेती हूँ। मेरे पास अगर नए बिछवे रखे होंगे तो फिर मैं उनके लिए जो है शॉपिंग नहीं करूँगी, अगर नहीं होंगे तो फिर कर लूँगी। तो मुझे जो है नए बिछवे मिल गए थे, तो वही मैंने जो है यहाँ पर ढूंढ कर रखे थे। और जो ये मैं आपको दिखा रही थी गोल वाले, ये हाथ में कड़े होते हैं पहनने के बच्चों के, तो जब ये मेरा बेटा छोटा था तो उसके जो है आए हुए थे गिफ्ट में, वही रखे थे। तो काफ़ी दिनों बाद जो है ये मुझे मिले, तो बस मैंने इनको भी देख लिया और बेटे को दिखाया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। और अभी जो है त्योहारों का सीज़न शुरू हो चुका है, एक के बाद एक त्यौहार आते रहते हैं हमारे, जो है आप सभी को पता ही है। और इन त्योहारों में जो है काम भी ज़्यादा बढ़ जाता है, घर का साफ़ सफाई और शॉपिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ जो है हम हाउस वाइफ के लिए तो और ज़्यादा बर्डन हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई भी करनी होती है, या तो फिर पढ़ाई को छोड़े या फिर सारे घर के काम को इस तरीके से मैनेज करके लेके चलना होगा जिससे कि हम अपना, यह है कि अगर हम 100% भी नहीं दे पाते तो कम से कम इन 10-5 दिनों में हम अपना आधा परसेंट 50% तो दे ही सकते हैं अपनी पढ़ाई को। कुछ भी ना करने से बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो चलो यह है कि हमारी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, उससे हमारा ध्यान नहीं हटेगा, क्योंकि ध्यान हटने के बाद दोबारा से रीस्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैं तो जितना हो सकता है उतना यही सोच रही हूँ कि कम से कम जो है बाज़ार वगैरह में जाऊँ, जितना हो सकता है ना जाऊं, क्योंकि बाज़ार में जाने के बाद भी बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं नहीं जाती हूँ, अपने हस्बैंड को ही बोल देती हूँ तो वो ही घर पर जो है ले आते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बिना नहीं हो पाएगा, उनके लिए तो जाना ही जाना पड़ेगा। तो बस जो ज़्यादा ज़रूरत का है उसी के लिए मैं जो है शॉपिंग करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। और मैंने जो है अभी से अपना शेड्यूल बना लिया है कि मुझे किस तरीके से जो है घर के काम करने हैं पढ़ाई के साथ साथ, ताकि मेरी पढ़ाई भी
होती रहे और जो घर की साफ़ सफाई है वो भी होती रहे। मैं एक कोई भी काम ऐसा नहीं करूँगी कि मुझे आज के आज ही निपटाना है, नहीं, मैंने सोच लिया है कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा करना है। हालांकि मेरे हस्बैंड भी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वो जो है काफ़ी सारी जो घर की साफ़ सफाई है वो भी कर देंगे संडे टू संडे, बीच में जैसे भी उनकी छुट्टी होगी। और जो मेरा मेन काम है, सबसे मेरा मेन काम है वो होता है मेरा किचन का, जो कि मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन मैंने सोच लिया कि कोई बात नहीं, चलो मैं 2 से 3 दिन में जो है किचन को साफ़ कर लूँगी थोड़ा थोड़ा सा करके। और इससे क्या होगा, जैसे मैं किचन में काम करने गई तो मैंने किचन के एक रैक को साफ़ कर दिया, फिर दूसरे को कर दिया, इस तरीके से मैनेज कर लूँगी, जिससे मेरी पढ़ाई का जो है ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा और मैं अच्छे से कर पाऊँगी। और जो मेरे डेली के रूटीन होते हैं ना काम के, हाउस होल्ड वर्क के, उन्हीं के साथ जो है 10 से 5 मिनट एक्स्ट्रा देकर मेरे घर की जो है सफाई भी हो जाएगी और मुझे ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और जो है पढ़ाई का डिस्टर्बेंस भी नहीं होगा। और वैसे भी ना दीपावली का त्यौहार जो है मेरा फेवरेट त्यौहार है। मुझे सब त्योहारों में, हिंदू धर्म में जितने भी त्यौहार आते हैं, मुझे दीपावली वाला त्यौहार बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए जो है इस पर साफ़ सफाई करना तो बनता ही है। और कहते हैं ना कि लक्ष्मी का निवास तभी होता है जब हम अपने घर को जो है अच्छे से पूरा क्लीन कर देते हैं, जो भी कूड़ा कचरा है वो सब बाहर निकाल देते हैं। तो बस मैं भी इन चीज़ों को मानती हूँ, मैं भी इन चीज़ों पर बिलीव करती हूँ और भगवान के ऊपर, गॉड के ऊपर तो मेरा बहुत ज़्यादा ही बिलीव है। और वैसे भी मेरा मानना है कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है ना, उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता, सब उन्हीं की मर्ज़ी होती है, उन्हीं की कृपा होती है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। अगर उनका साथ आशीर्वाद बना रहे तो हम कोई भी कार्य जो है आसानी से कर सकते हैं। और वैसे भी आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, लेकिन फल देना देव के अधीन है। तो हम अपना कर्म करते जाएं, अच्छे कर्म करते जाएं, लेकिन उसका जो भी फल होगा भगवान हमें अच्छा ही देंगे, जो हमारे लिए अच्छा होगा, जिसमें हमारा भला होगा। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपसे फिर मिलती हूँ कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।